चलो तो इस वाले क्वेश्चन को देखें, शुरू करें। रेडी है ना? आवाज नहीं आ रही है जी। क्योंकि मेरे से। चलो सबसे पहले मैं इसको ये क्वेश्चन नहीं कॉपी करके यहाँ से सीधा एलएचएस लेता हूँ और यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, और नीचे रहेगा ये वाला कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये दिया हुआ है। अच्छा, हम लोगों को ये वाला आइडेंटिटी जो है इसको अप्लाई करके सॉल्व करना है, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है इसमें। इसमें दिया हुआ है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो है पूरे को दोनों को ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब वन अपॉन साइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे वन अपॉन साइन ए, और इसको नीचे भी वन अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस ये वाला वन अपॉन साइन ए। नीचे चलते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर माइनस का ये वाला वन अपॉन साइन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस जो अभी तक हमने किया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। इसको तो कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया साइन से ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये वाला कॉट ए। ठीक है, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये वाला वन, और ये वन जी। अपॉन साइन यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये वाला कॉसेक, कॉसेक ए। ठीक है, नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस अपॉन में साइन, कॉस ए अपॉन साइन है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉट ए, और यहाँ पर प्लस ये वाला साइन अपॉन साइन ये वाला वन, और यहाँ पर ये वाला माइनस में हो जाएगा यहाँ पर ये वाला कॉसेक, कॉसेक ए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर अब सोचने वाली बात है हम क्या करें। यहाँ पे हमें लाना क्या चीज है, लाना ये वाला कॉसेक और कॉट, लेकिन कह रहा है फॉर्मूला अप्लाई ये वाला यूज करना है। कॉसेक कॉट में हमने कन्वर्ट कर दिया, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में ये वाला कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा वन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जहां पर हमारे पास वन है मैं इस वाले को पुट कर देता हूँ, मैं इस वाले को पुट कर देता हूँ। ये एक आसान तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि हम कर सकते हैं, ये वाला चीज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है, इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, फिर से इसकी या तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा जो कि लंबा हो जाएगा। तो अदरवाइज हम यहाँ पे ये वाला चीज पुट करेंगे, लेकिन इसके आगे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे वो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। ये वाला यहाँ पे लिखते हैं कॉट ए, और यहाँ पे प्लस में ये वाला कॉसेक, कॉसेक ए ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का वन। ठीक है, इसको यहाँ पे लेते हैं ये वाला कॉट ए, माइनस में ये वाला कॉसेक, कॉसेक ए, और यहाँ पे लेते हैं ये वाला प्लस का वन। ये अभी हमने यहाँ तक कैसे कर लिया। अब इसके आगे यहाँ पे लेते हैं ये वाला, इस जगह लिखेंगे कॉट ए प्लस में ये वाला कॉसेक, कॉसेक ए, और यहाँ पे जो माइनस वन है तो माइनस ऐसे लेंगे और इसके जगह पे ये वाला पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने ऐसे पुट कर देना है। और यहाँ पर भी जी। ऐसे लेते हैं कॉट ए, और यहाँ पे माइनस में ये वाला कॉसेक ए, और यहाँ पे ये पुट कर देना है प्लस वन, वन हमने रख लिया। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इस पे ध्यान से देखना है। तो इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा इस वाले को, तो a प्लस बी ए माइनस बी ये दो बार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है क्या? ऐसे देखते हैं कि ये वाला कॉट ए प्लस में ये वाला कॉसेक, इसी कॉसेक ए ये हमने लिखा, एक ये तो पहले से है, माइनस ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार प्लस में ये वाला कॉसेक, कॉसेक
ए, और यहाँ पे एक बार माइनस में ले लेंगे, एक बार प्लस में, तो पहले प्लस ले लेते हैं, ये वाला कॉट ए, और दूसरे बार ले लेंगे यहाँ पर कॉसेक ए, और यहाँ पर माइनस का ये वाला कॉट ए, ऐसे। नीचे यहाँ पर आगे चलते हैं, ये वाला जैसे का वैसे लिख लेते हैं, ये वाला कॉट ए माइनस ये वाला कॉसेक ए, और ये वाला प्लस का 1। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से देखते हैं, ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में सेम है, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट ए, ये जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में से पूरे में से कॉमन निकाला, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, इस जगह से अगर ये निकल गया तो पूरा निकल जाएगा, तो बचेगा 1, और यहाँ पे ये वाला माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास कॉसेक ए, और ये वाला माइनस का कॉट ए, कॉसेक ए माइनस का, ये ब्रैकेट में लेंगे अभी, ये वाला कॉट ए, ये यहाँ पे बच जाएगा ऐसे। ठीक है, नीचे अभी अभी जो है जैसे का वैसे लिख लेते हैं, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए माइनस का कॉसेक कॉसेक ए, और ये वाला प्लस का 1, ऐसे हमने ले लिया। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या हो जाने वाला है, ये वैसे लिख लेंगे यहाँ पर कॉट ए प्लस का कॉसेक कॉसेक ए, ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, और इस वाले को अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक कॉसेक ए, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कॉट ए। ठीक है, ऐसे। नीचे में देखते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे पास है ये वाला कॉट ए माइनस का ये वाला कॉसेक ए, और ये वाला प्लस का 1। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है, ये और ये कॉट प्लस का कॉसेक माइनस का कॉसेक माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होते ही देखो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हम इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, कॉसेक कॉसेक ए प्लस का ये वाला कॉट ए, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो, अब देखो, सोचो, और जहां पे डाउट लगता है वो वाला चीज हमसे पूछ लो जी। ठीक है, कर लिया कॉपी जी। नेक्स्ट चले फिर। जी सर। 6th क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, इस ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है कुछ, तो चलो इसका भी लेते हैं LHS, और LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे ऐसे, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये रूट के अंदर में है, सबसे पहले यहाँ पे रूट के अंदर है, और जो प्रूफ करना है उसके ऊपर रूट नहीं है, इसका मतलब इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका हो सकता है, जरा सोचते हैं। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, ऐसे नंबर से जो कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए अंदर, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो 1 प्लस ये वाला साइन ए है, अगर मैं इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर हो जाएगा मतलब बाहर निकल आ जाएगा। तो नीचे भी ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, तो रूल कहता है कि जो ऊपर करोगे वही नीचे भी करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, ये रूल है कि जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक नंबर है 2/5, मुझे इसका वैल्यू पे चेंज नहीं करना है, लेकिन क्या है ना कि मैं इसको कुछ और बनाना चाहता हूँ, मैं इसको 3 और 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा 6 अपॉन में 5 2 जा 15, क्या 5 3 जा 15, तो 2/5 इक्वल टू 6/15 होगा क्या, यस और नो, जल्दी से बताओ, होगा या नहीं होगा। जी। है ना, दोनों चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है। इसका मतलब हम ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये फिर से जो था वही का वही रह जाएगा। ठीक है,
तो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, नीचे वाले के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे लिख ही लेते हैं, 1 प्लस ये वाला साइन ए, और इसका हो जाएगा ऐसे होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा, देखो एक बार ए माइनस भी हो रहा है, एक बार ए प्लस भी हो रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में ये वाला साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अभी बाहर नहीं निकालते, अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर लिखने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर हमने लिख दिया तो गलत भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस ये वाला साइन ए का यहाँ पे ऐसे होल स्क्वायर, और नीचे में ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये वाला कॉस स्क्वायर ए हो जाता है क्या। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये निकल के आ जाएगा 1 प्लस ये वाला साइन ए, और नीचे में हो जाएगा ये वाला कॉस ए, ये हमारा क्या हो गया, इससे बाहर निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 1 अपॉन में यहाँ पर ये वाला कॉस ए, और यहाँ पे प्लस ये वाला साइन ए अपॉन में ये वाला कॉस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए, और ये वाला प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा टेन ए, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, देखो कहीं पे कोई डाउट है तो इसको कॉपी नहीं करना, बाकी सारा कॉपी करना। जी सर, एक बार देख लेता हूँ। कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाई, बस उसको देखना है, उसको समझना है, और कहीं डाउट है तो उसको पूछ लेना, हो जाए तो बोलना। जी सर, हो गया। चलो नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एल एच एस यहां पर लेते हैं, क्या कह रहा है, साइन साइन थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा ऐसे दिया हुआ है, और अपॉन में यहाँ पर दे रखा है 2 कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। लाना क्या चीज है, हमें लाना टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर मैं ये वाला चीज ले आऊं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला चीज अगर सॉल्व करके आ जाए तो हो जाए। तो मतलब साइन अपॉन कॉस को किसी चीज में बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन 3 है, तो मैं यहाँ से साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। साइन, अगर मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो इस जगह पे देखो बच रहा है क्या चीज, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन 3 थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये वाला साइन और स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, तीन मतलब कि ऐसे था, साइन के ऊपर पावर 3 थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये 3 बार। तो एक बार हमने निकाल लिया तो बच रहा है 2 बार, तो वही 2 हमने इसके ऊपर पावर डाल दिया। ठीक है, अब इधर यहाँ पे लेते हैं ये वाला 2 cos 3 थीटा, यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, और ये वाला बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस का 1, ऐसे ये बच जाने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अब इसके नीचे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने ये साइन थीटा, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आ रहा है, ये तो आ रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाता तो बढ़िया होता। तो कैंसिल होने के लिए यहाँ पे कॉस है, ये साइन है, तो अगर इसको या तो इसको कॉस में बदल देंगे या तो इसको साइन में बदल देंगे, दोनों में से किसी को भी हम बदल सकते हैं, जिसको दिल करे उसको हम बदल लेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे वाले को बदलता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ले लेते हैं, और नीचे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये वाला cos थीटा ऐसे ले लिया, और यहाँ पे 2 और ये वाला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लगा दिया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला, ठीक है, और माइनस का 1 ऐसे, ये हमने ऐसे। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे साइन थीटा अपॉन में ये वाला कॉस थीटा ऐसे। ठीक है, और ये ऊपर देखो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा ये रह जाएगा, और नीचे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस में ये वाला 2 साइन थीटा और माइनस का ये वाला
इधर बाहर वाला 1। ठीक है, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, ये वाला हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा ये वाला कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ये बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, जब ये कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में ये वाला कॉस थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा ये वाला टेन थीटा, और इक्वल टू लिखेंगे RHS, और ये हो गया प्रूफ। देख लो, बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि आंसर हमें पता है, टेन थीटा लाना है, दिमाग में चल रहा है टेन थीटा लाना है, टेन थीटा लाने के लिए जो करना पड़ेगा वो कर देंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि टेन लाने के लिए हमें चाहिए क्या था, हमने पहले ही माइंड में एक मैप बना लिया कि टेन लाने के लिए साइन अपॉन कॉस, हमने देखा साइन अपॉन कॉस कॉमन निकल रहा है तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब इसको था कि कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए जो अब ऊपर वाला भी, अगर हम ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते ना तो भी सॉल्व हो जाता है ना, तो भी सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जी ये सर। हो जाता ना हाँ 1 माइनस 2, और यहाँ पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ले लेते ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कॉस थीटा था ही था, तो यहाँ पे ये वाला क्या है हमारे पास, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाला साइन थीटा अपॉन में ये वाला कॉस थीटा रह जाएगा, और इसको देखते हैं यहाँ पे ऊपर रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ये वाला कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर ये वाला 2 कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पे देखो ये वाला साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये दो में से घटाएंगे तो माइनस का 1, तो पहले अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, चूंकि 2 में से घटेगा तो माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे ये हो जा रहा है हमारे पास कॉस थीटा, और ये भी हो जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देख लो ये और ये सेम आ रहा है, कट जाएगा, यही वाला बचेगा, ये बचा, मतलब इक्वल टू टेन थीटा, प्रूफ हो गया है ना। किसी को भी कर लेते तो हमारा काम बन जाता है। देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा, और यहाँ पे कोई है ना होल नहीं है, मतलब किसका होल हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये 7 नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, पता नहीं कैसे आएगा, चलो चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन सबको क्या करना है, हमें 10 और क्वार्ट में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 10 क्वार्ट 10 कब आएगा, 10 आने का एक ही तरीका है कि अगर साइन है तो साइन अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हो जाएगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। तो हमारा ये टारगेट है कि हमें ये वाला चीज लाने की कोशिश करनी है, ये जैसे आएगा बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो तो एलएचएस लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ये वाला साइन ए प्लस में ये वाला कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर प्लस में ये वाला कॉस ए प्लस ये वाला सेक ए, इसका होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा, होल स्क्वायर है तो इसको एक ही तरीका है इसको हटाने का, कौन सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस में ये वाला 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक कॉसेक ए, और यहाँ पे प्लस में ये वाला कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में ये वाला कॉस है, ये हमारे पास कॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, इस पे भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, और यहाँ पे प्लस में सेक स्क्वायर ए, ये वाला चीज आ रहा है। चल, ये वाला साइन इस वाले साइन को, इस वाले साइन को और इस वाले कॉस को एक साथ ले आते हैं,
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में ये वाला कॉस स्क्वायर ए, हमने इसको एक साथ ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है ना। जी। इसी तरह से कॉसेक को भी ले लेते हैं, प्लस में ये वाला हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस में सेक स्क्वायर ए ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो हमने ये वाला भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होना चाहिए। और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होना चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करना। चलो अभी तो यही रहने देते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे चलते हैं। अब हमारे पास हमने इसको और इसको एक साथ ले लिया। अब हमारे पास बच रहा है ये वाला 2, और यहाँ पे ये वाला साइन ए, और कॉसेक ए के जगह पे ले लेते हैं 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, कॉसेक ये होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन में साइन थीटा। तो हमने ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर लिया, तो 1 अपॉन साइन ए हो जा रहा है, और इंटू में ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और इंटू नहीं। अब यहाँ पे हमने ये वाला कौन सा सॉल्व कर लिया, हमने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब बच रहा है हमारे पास ये वाला, तो फिर से हो जाएगा +2, और यहाँ पे कॉस ए ये वाला, और ये सेक ए के जगह पे 1 अपॉन में कॉस ए, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काट के हटाते हैं। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हम सीधा भी 1 लिख सकते थे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अब कर दिया तो कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्लस में ये वाला कॉसेक के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चूंकि हमें लाना है कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक के जगह पर ये वाला जो कॉसेक है इसके जगह पर लिखेंगे 1 प्लस में ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा के जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस का ये वाला 2। अब जितने नंबर है सबको प्लस करो, तो 2 + 2 4, और 1 5, और 1 6 1 7, 7 नंबर आ चुका है प्लस में। ठीक है, पहले 10 लिख लेंगे, बाद में कॉट लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूफ। देखो इसको, देखो कहीं पे डाउट होगा तो पूछ। हो गया, जी सर। समझ में आया, कहीं डाउट तो नहीं बचा? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कॉस्टेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, लाना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। देखते हैं कैसे होगा। LHS लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ये वाला जो है पहले कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं इसको। कॉसेक के जगह अगर मैं 1 अपॉन साइन, चूंकि मुझे 10 लाना है, 10 लाने के लिए क्या होगा, साइन अपॉन कॉस लाने की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो इसके जगह पे यही पुट करते हैं, कोई वो नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन ये वाला साइन ए, कॉसेक के जगह पे लिखा। ठीक है, माइनस ये वाला साइन को साइन रहने देते हैं। ठीक है, इसी तरह सेक के जगह पर 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं, कॉस ए, और माइनस में ये वाला कॉस ए, ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो जाएगा साइन ए, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये वाला इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ऐसे। ठीक है, इधर यहाँ पे लेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और माइनस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा ये वाला कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये वाला साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये वाला हो जाएगा कॉस।
चलो तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं इसको मैं करता हूँ, इस वाले कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इस वाले साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच रहा है ये वाला कॉस ए इंटू में ये वाला साइन ए, ये वाला चीज हमारे पास बच रहा है। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे और अब RHS सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, LHS को यहीं पर, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं आगे तोड़ तोड़ के, लेकिन क्या है वो दिक्कत करेगा। तो मैं अब इसको RHS को सॉल्व करता हूँ। RHS ये हो जाएगा 1 में यहाँ पर ये वाला 10a और प्लस में ये वाला cot a, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में 10a इक्वल हो जाएगा साइन a अपॉन में ये वाला cos a, और ये cot a हो जाएगा cos a अपॉन में ये वाला sin a। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा ऐसे करके, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा sin a या cos a इंटू साइन a, जैसे है वैसे लिख लेते हैं। cos a इंटू में ये वाला sin a, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला sin स्क्वायर a इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस में ये वाला cos स्क्वायर a, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखो तो ये 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में ये वाला cos a इंटू में ये वाला sin a, ये sin है। अब इसको जरा पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये वाला cos a इंटू में साइन ए अपॉन में 1। तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी दो तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला cos a इंटू में साइन ए, LHS इक्वल टू RHS और प्रूव्ड। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा ये रिजल्ट आया, यहाँ पर भी ये रिजल्ट आया, तो दोनों बराबर हो गए और इस तरह से हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है जी सर। देखो कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा हो, नहीं है? चले नेक्स्ट। नहीं सर। जी। 1 + tan² a और 1 + cot² a इक्वल टू, इसमें दो है, दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार इससे इसको प्रूव करना है और एक बार फिर इससे इसको प्रूव करना है, या एक बार इससे किसी से कर दो, तो मैं इससे इसको ही लेकर के करूंगा सॉल्व। ठीक है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो इसका दो पार्ट है, तो पहला पार्ट लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, कहने का मतलब दो क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, दो क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे LHS लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ये वाला tan² a और यहाँ पर 1 प्लस ये वाला है हमारे पास cot²a, ये इसको सॉल्व करके ये वाला चीज लाना है। तो जब ऐसा होना तो इसमें एक ही तरीका होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर 1 + tan² a का कोई फॉर्मूला होता है तो उसको भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + tan² a इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 + tan² a, जरा याद करो, बताओ क्या होता है, कहीं sec² a तो नहीं हो जाता है, sec² a, और यहाँ पे 1 + cot² a, ये तो cosec² a होता है, अभी हमने कई क्वेश्चन में बनाया है ना, cosec² a जी। ऐसे। अच्छा, तो 1/sec, अब यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1 में cos थीटा, और यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू 1 में sin थीटा। डायरेक्ट यहाँ पर भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर अब हम कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 में ये वाला cos² थीटा, और नीचे हो जाएगा ये cosec का 1 में ये वाला sin² थीटा। ठीक है, अब इसको जरा पलट दो, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में cos² थीटा इंटू में sin² थीटा अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन में ये वाला cos थीटा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ sin के ऊपर स्क्वायर, cos के ऊपर स्क्वायर है, तो पूरे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला tan² थीटा इक्वल टू RHS। tan² थीटा लाने कह रहा था, आ गया। देखो चलो अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं। ये क्या है, LHS लेंगे इस बार, 1 - ये वाला हो जाएगा tan a, और नीचे हो जाएगा 1 - ये वाला cot a, लेकिन इस बार पूरे के ऊपर ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसको सबको हटा पिटा करके 10 में कन्वर्ट कर लेना है। तो यह ऊपर 10 दिख ही रहा है, मैं नीचे वाले cot को 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। मैं इस वाले फॉर्मूले को सिर्फ अप्लाई करके देखता हूँ बन जाना चाहिए।
ये हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये वाला 10a, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ये 1/10a, इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ये वाला 10a, और नीचे हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10a माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर ये वाला 10a, इसके ऊपर पावर 2 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इस वाले को मैं क्या करता हूँ, पलट देता हूँ। पलटूंगा तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 1 माइनस में ये वाला 10a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, इस जगह से कॉमन भी निकाल लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा 1 माइनस का 10a। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और ये वाला 10a जो है इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर ये वाला 10a, और इस पूरे के ऊपर ऐसे डालते हैं स्क्वायर, तो ये वाला 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब इस जगह पे बच रहा है 10a अपॉन में -1, और इसके ऊपर बच रहा है ऐसे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a अपॉन में -1 का ऐसे स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 10 स्क्वायर a, इक्वल टू हो गया RHS, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, जी सर। देख लो, तो ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, जो जी क्वेश्चन थे सर। आज, जो बाकी बच गए थे, ये 5-6 क्वेश्चन ये आज हमने कर लिए। देख लो, पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी एनसीईआरटी में कहीं पर किसी भी तरह का दिक्कत है, ठीक है, मतलब इस ये वाला जो है 8 चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 में कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो जो प्रॉब्लम है वो तुम हमसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, या अभी भी पूछना चाहो तो अभी पूछ सकते हो। और अगले क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के, मतलब दूसरे बुक से, जैसे कि R D शर्मा या फिर RS अग्रवाल के, इनके कुछ क्वेश्चन ये प्रूफ जी करने सर। वाले और करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, प्रूफ करने का प्रैक्टिस हो जाएगा तरीके से। ठीक है, ठीक है सर। आज कुछ तो नहीं पूछना अभी, नहीं सर। तो कर लें क्लास ओवर, जी सर। क्योंकि कल ऐसे भी बहुत लंबा 2 घंटे का क्लास हो गया था, आज तो 1 घंटे में ही खत्म हो गया। कल ज्यादा भी था ना, हम तो सोच रहे थे ये भी कल ही हाँ कंप्लीट सर। कर लेंगे, लेकिन होने वाला था नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नए ठीक है क्लास सर। में फिर मंडे को। ठीक चलो बाय। है। हाँ। बाय।